प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, इसमें 3 मेजर्स आते हैं: मेडिकल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स एंड लेजिस्लेशन. In medical measures, first point is pre-placement examination. It is done at the time of employment and includes the worker's medical, family, occupational and social history, a thorough physical examination and a battery of biological and radiological examinations, for example chest x-ray, electrocardiogram, vision testing, urine and blood examination, special tests for endemic disease. प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही वर्कर की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, ऑक्यूपेशनल और सोशल हिस्ट्री ली जाती है. उसका थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें चेस्ट एक्सरे कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं, विजन टेस्टिंग कराते हैं, यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं, और कोई अगर एंडेमिक डिजीज़ है तो उसका स्पेशल टेस्ट कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेड, anemia, hypertension, nephritis, peptic ulcer, silica, healed or active tuberculosis of lungs, chronic lung disease. Periodical examinations. Many diseases of occupational origin require months or even years for their development. Their slow development very often leads to their non-recognition in the early stage and this is harmful to the worker. बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनको डेवलप करने के लिए कुछ महीने या फिर कुछ साल लगते हैं. तो जो उनका स्लो डेवलपमेंट होता है वो अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता और वो वर्कर के लिए हार्मफुल हो जाता है. फ्रीक्वेंसी एंड कंटेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो कंटेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर था. पीरियोडिकल एग्जामिनेशन में वर्कर्स की एग्जामिनेशन मंथली लेवल पे होती है और कुछ कुछ फैक्ट्रीज़ में डेली एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि डाइक्रोमेट्स. Medical and healthcare services. In India, the Employees State Insurance Scheme provides medical care not only for the workers but also his family. इंडिया में एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंतर्गत मेडिकल केयर सिर्फ वर्कर को ही नहीं उसकी फैमिली को भी दी जाती है. फर्स्ट एड सर्विसेज शुड बी मेड अवेलेबल कैन रिड्यूस सफरिंग एंड डिसेबिलिटी एंड हेल्थ रिकवरी. फर्स्ट एड सर्विसेज जो अवेलेबल होना चाहिए वो सफरिंग को रिड्यूस करता है, डिसेबिलिटी को रिड्यूस करता है और रिकवरी को हैसन करता है. नोटिफिकेशन. National laws and regulations required the notification of cases and suspected cases of occupational diseases. In the Factories Act, a list of 22 diseases, in the Mines Act, 3 diseases, and in the Dock Regulations, 8 diseases are listed. National laws और regulation को हर केस और हर सस्पेक्टेड केस जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का है उनको नोटिफाई करना ज़रूरी होता है. फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंतर्गत 22 डिजीज़ लिस्ट की गई हैं. माइंस एक्ट में 3 डिजीज़ है और डॉक रेगुलेशन में 8 डिजीज़ है. इनका पर्पस होता है प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड इंश्योरिंग देयर इफेक्टिव एप्लीकेशंस. सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट. The physician should pay frequent visits to the factory in order to acquaint himself with the various aspects of the working environment such as temperature, lighting, ventilation, humidity, noise and air pollution etc. जो फिजिशियन उस फैक्ट्री या फिर उस वर्किंग इन्वायरमेंट का के अंदर आता है उसको उस वर्किंग इन्वायरमेंट की फ्रीक्वेंट विजिट्स करनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि जो वर्कर्स हैं वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की लाइटनिंग कैसी है, वेंटिलेशन कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, नॉइस और एयर पोल्यूशन का रेंज कितना है, इंटेंसिटी कितनी है, ताकि उसको अपने वर्कर्स को ट्रीट करने में आसानी हो. Engineering measures. Design of building. In the blueprint stage, the type of floor, walls, height, ceiling, roof, doors and windows, cubic space are all matters. Blueprint stage पे कौन से टाइप का फ्लोर होगा, वॉल कैसी होगी, हाइट कितनी होगी, सीलिंग कैसी होगी,
रूफ कैसा होगा, डोर और विंडोज़ कैसे होंगे, क्यूबिक स्पेस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। गुड हाउस कीपिंग, इट कवर्स जनरल क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, लाइटनिंग, वॉशिंग, फूड अरेंजमेंट्स एंड जनरल मेंटेनेंस। गुड हाउस कीपिंग कवर करता है जनरल क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन को, लाइटनिंग को, वॉशिंग को, फूड अरेंजमेंट्स एंड जनरल मेंटेनेंस। वाइट वॉशिंग हर साल होनी चाहिए और डस्ट को वैक्यूम क्लीनर से रिमूव करना चाहिए और जिस इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन रखना चाहिए। General ventilation. In every room of a factory, ventilating opening shall be provided in the proportion of 5 square feet for each worker employed in such room, and the openings shall be such as to admit a continued supply of fresh air. हर एक रूम में वेंटिलेटिंग ओपनिंग होनी चाहिए, वो भी हर एक वर्कर को 5 स्क्वायर फीट प्रोपोर्शन में, और ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ से कंटिन्यू फ्रेश एयर की सप्लाई आ रही हो। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ अ हार्मफुल मटेरियल बाय अ हार्मलेस वन और वन ऑफ लेसर टॉक्सिसिटी। हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस मटेरियल से रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर ऐसी मटेरियल यूज़ करनी चाहिए जो लेस टॉक्सिसिटी की हो। फॉर एग्जांपल, रिप्लेस वाइट फॉस्फोरस बाय फॉस्फोरस सीक्वेस sulfide in the match industry. Dust. It can be controlled at the point of origin by water spray, for example wet drilling of rock. डस्ट को एंट्री पॉइंट पे ही कंट्रोल करना चाहिए वाटर स्प्रे से, क्योंकि जो डस्ट है वो पानी पे चिपक जाएगा और हम वहीं से उसको रिमूव कर सकते हैं। Protective devices. Respirators and gas masks to protect workers against airborne contaminants. Respirators और गैस मास्क देते हैं वर्कर्स को ताकि जो एयरबॉर्न कंटामिनेट्स है उनसे वो प्रोटेक्ट रह सके. Those which remove contaminants from air and those to which fresh air is supplied. Legislation. The Factories Act 1948. Scope. The Act defines factory as an establishment employing 10 or more workers where power is used and 20 or more workers where power is not used. ये एक्ट डिफ़ाइन करता है कि फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे पावर यूज़ हो रहा है वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स हो सकते हैं और जहाँ पावर नहीं यूज़ हो रहा है वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स हो सकते हैं. 1976 amendment modifies the definition of worker so as to include within its meaning contract labor employed in the manufacturing process. 1976 amendment ने वर्कर की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया और उसकी मीनिंग में इंक्लूड किया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर अंडर चैप्टर 3rd, 4th A and 5th. Provision made with regard to health, safety and welfare of the workers. ये बनाया गया वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को देखते हुए. क्लीनलीनेस, लाइटिंग, वेंटिलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, देयर डिस्पोजल, एलिमिनेशन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स. क्लीनलीनेस कैसी है, लाइटिंग कैसी है, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, वेस्ट और उसका डिस्पोजल का ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, डस्ट और फ्यूम्स के एलिमिनेशन कैसे हो रहे हैं. मिनिमम ऑफ 500 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस फॉर ईच वर्कर. हर एक वर्कर के लिए कम से कम 500 क्यूबिक फीट का स्पेस चाहिए होता है. द एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स इन डिटेल the precautions which should be taken for ensuring the safety of workers. The Act provides that no worker shall be required to lift or carry loads which are likely to cause him injury. किसी भी वर्कर को ऐसा कोई भी लोड उठाने की ज़रूरत नहीं है जो उसको इंजरी कॉज कर सकता है.
The 1976 Amendment Section 40B provides for the appointment of safety officers in every factory wherein 1000 or more workers are ordinarily employed. 1976 अमेंडमेंट सेक्शन 40B कहता है कि जहां 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए. The Act contains a separate chapter 5th relating to specific welfare measures, for example, washing facilities, facilities for storing and drying clothes, facilities for sitting, first aid appliances. इस एक्ट में एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर 5, जिसमें वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, फैसिलिटी स्टोर करने के लिए, क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए, सिटिंग की फैसिलिटी और फर्स्ट एड की फैसिलिटी के बारे में. The Act specifies that wherein more than 250 workers are ordinarily employed, a canteen shall be provided. इस एक्ट ने ये भी कहा है कि जहां 250 वर्कर्स से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे एक कैंटीन होनी चाहिए. Employment of young person. The Act prohibits employment of children below the age of 14 years and 15 and 18 age adolescents are allowed to work. इस एक्ट के अंतर्गत जो 14 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं, 14 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उनको काम नहीं दिया जाता है फैक्ट्रीज़ या माइंस में. 15 से 18 साल के बच्चे जो अडोलेसेंस एज में आते हैं उनको अलाउड है काम करना, बट अडोलेसेंस एम्प्लॉयज़ इज़ अलाउड टू वर्क ओनली बिटवीन 6 AM to 7 PM. जो अडोलेसेंस एज के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक ही काम करना अलाउड है. नाइट ड्यूटी उनको अलाउड नहीं है. Hours of work. Maximum of 48 working hours per week, not exceeding 9 hours per day. वर्कर्स का जो वर्क आवर है उसमें डेली वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते. लीव विद वेजेस. अगर वो एडल्ट है तो उसको 30 छुट्टियाँ मिलेंगी, जिसमें हर 20 दिन पे वो एक छुट्टी ले सकता है. अगर वो बच्चा है, बच्चा इन द सेंस अडोलेसेंस एज का एम्प्लॉय है, तो उसको 40 छुट्टियाँ मिलती हैं, हर 15 दिन पे वो एक छुट्टी ले सकता है. ऑक्यूपेशनल डिजीज़. ऑब्लिगेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंजरी, डेथ, ऑक्यूपेशनल डिजीज़. ये बहुत ही मैंडेटरी होता है कि इंजरी हुई है या डेथ हुआ है या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाना. The Employees State Insurance Act 1948, which is called as ESI Act in short. The ESI Act passed in 1948 but amended in 1975, 1984 and 1989. Scope: small factories 10 or more person, power present or absent, shops, hotels and restaurants, cinemas and theaters, road motor transport, newspaper establishment. Administration. The administration of the ESI scheme under the Act is entrusted to an autonomous body called the ESI Corporation. Chairman is the Union Minister of Labour. Vice Chairman, Secretary to Government of India, Ministry of Labour. Director General, the Chief Executive Officer of the corporation. There are 4 principal officers: Insurance Commissioner, Medical Commissioner, Financial Commissioner and Actuary. There are 23 regional offices, 26 sub-regional offices, 2 divisional offices, 611 branch offices, 197 cash offices, 352 inspection offices. Coverage: around 155 lakh family units of about 154 lakh employees, including about 25 lakh females. Under medical facilities, ESI dispensaries are 1427, panel clinics are 2100,
Diagnostic centers are 307, ESI hospitals are 143, beds are 27,000. Finance. The employer contribution is 4.75% of total wage bill. Employee contributes 1.75% of wages. अपने wages का employee जो होता है वो 1.75% contribute करता है और total employer का जो contribution जाता है वो जाता है 4.75%. Employees को कुछ benefits मिलते हैं जैसे medical benefits, maternity benefits, dependents benefits, rehabilitation allowance, sickness benefit, disablement benefits, funeral expenses.